हो सकता है कि आप में से किसी को लगे कि इस मैच का सबसे तगड़ा मोमेंट तो भाई मिचेल मार्श की बैक टू बैक 90 वाली पारी थी, या फिर किसी को लग सकता है अरे भाई जब सामने वैभव सूर्यवंशी है तो पारी तो सबसे ज्यादा खास उसी की थी। पर भाई मेरे लिए तो इस मैच का सबसे बेहतरीन मोमेंट टॉस पर ही हो गया था, मतलब अलग ही ड्रामा हुआ है। एट द टॉस पंत कहते हैं शामी इज नॉट प्लेइंग, मोहसिन इज प्लेइंग। तो इयान बिशप उनसे पूछते हैं व्हाट इज द इशू विद शामी। तो पंत बोलता है या। बिशप पूछते हैं नहीं व्हाट इज द इशू विद शामी, क्या दिक्कत है उनके साथ। पंत बोलता है मोहसिन। तो बिशप कहते हैं नो व्हाट इज द इशू विद शामी। तो पंत स्टिल समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं। इसके बाद बिशप कहते हैं कि छोड़ भाई मैं यही पूछ लेता हूँ कि बाहर हुआ कौन है, जो आप आंसर दे रहे हो वही बता दो। तो फिर पंत भाई बताते हैं शामी इज आउट और मोहसिन उनकी जगह खेल रहे हैं। तो बिशप फिर पूछने चलते हैं या आई एम आस्किंग। तब तक पंत भाई बोलते हैं और एडन इज आउट और बदोनी उनकी जगह खेल रहा है। इस पर बिशप भाई बोलते हैं ओके वी कैन लीव इट देयर। कहते रहने दे भाई छोड़। इयान बिशप भी लाइक मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है, ये क्या बात करता है यार। एंड इयान बिशप के साथ अभी इतनी कन्वर्सेशन ऋषभ पंत की काफी नहीं थी कि मैच खत्म होने के बाद जब इयान बिशप उनसे सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने बोला दैट डजंट टेक अवे द फैक्ट दैट वी आर अ गुड टीम। मतलब इयान बिशप वेंट स्पीचलेस फॉर द सेकंड टाइम अगेंस्ट ऋषभ पंत ऑन द सेम डे। भाई वो बंदा भी सोच रहा होगा ये क्या हो गया है ऋषभ भाई को। ऋषभ भाई को भी बाद में लगा होगा कि यार गलती से कुछ ज्यादा ही बोल गया, आई मीन तो नहीं बोलना चाहिए था। पर मैं उनसे बोलना चाहता हूं मेरे को आपके बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है कि आपने गुड टीम कैसे बोल दिया। गाली तक तो ठीक था भाई, इससे बढ़िया गाली दे देते, पर गुड टीम है क्या यार। एंड पंत भाई की कप्तानी में जैसी एलएसजी की परफॉर्मेंस रही, जैसी उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रही, और फिर उसके बाद ऐसे कमेंट्स करने पर डेफिनेटली काफी लोग उनका मजाक बनाएंगे, कहेंगे कि भाई इस बंदे को क्या ही हो रखा है। बट फॉर मी पर्सनली आई फील बैड फॉर हिम, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है ना कि कल बंदे के लिए दिन बहुत ज्यादा खराब था। आई मीन अफगानिस्तान सीरीज के अगेंस्ट हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ और भाई टेस्ट की वाइस कप्तानी ऋषभ पंत से छीन ली गई है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, पर उनसे टेस्ट की भी वाइस कप्तानी शायद आईपीएल के क्राइटेरिया के बेसिस पर ले ली गई और ओडीआई स्क्वाड से भी वो ड्रॉप कर दिए गए। और उसके बाद इस तरीके की परफॉर्मेंस हो जाए तो फिर डेफिनेटली बंदा थोड़ा तो फ्रस्ट्रेट होगा। और मुझे तो लगता है कि फ्रस्ट्रेशन से भी ज्यादा ऋषभ पंत भाई कंप्लीटली टूट चुके हैं। उनको एक्चुअली में इस वक्त चाहिए ना कि कोई बंदा जाए उन्हें हक करे और बोले कि भाई कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ही डेफिनेटली नीड सम टाइम, नीड सम ब्रेक एंड देन नीड टू कम बैक इन हिज बेस्ट पॉसिबल वर्जन। खैर जब हमें ये लगने लगा था कि पीक आईपीएल स्क्रिप्टिंग में अब 4th प्लेस की फाइट भी बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाली है, देन राजस्थान रॉयल्स वोक अप एंड चूज टू ऑलमोस्ट शट इट डाउन व्हेन आरआर बीट्स एलएसजी। भाई एक मैच ने 4 टीमों को दुखी कर दिया। एक्चुअली में तो 5 होना चाहिए, बट जो हारे हैं यानी कि लखनऊ, शायद उनको उतना दुख होना। चैड पंत व्हाई डिसअपॉइंट वन फ्रेंचाइज व्हेन यू कैन डिसअपॉइंट 5 एट वंस। देखो यार भाई पंत भाई पे मजाक मत करो यार, मेरे को कसम से बुरा लग रहा है बंदे के लिए। नहीं यार, वैसे राजस्थान की इस जीत ने ये बात भी पूरी तरीके से कंफर्म कर दी है कि नो मैटर व्हाट भाई, अब लीग स्टेजेस के बचे हुए मैचेस में कुछ भी रिजल्ट आए, जब तक राजस्थान मुंबई से लास्ट लीग मुकाबला संडे को नहीं खेल लेगी, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी 4th क्वालिफाइड टीम कौन सी है, क्योंकि राजस्थान की किस्मत अब उनके हाथ में है और उनकी किस्मत अब मुंबई के हाथ में है। और चेन्नई और दिल्ली की जो बची हुई थोड़ी बहुत किस्मत उनके हाथ में थी भी, राजस्थान की इस जीत से वो भी अब खत्म सी ही लग रही। दो बिहारी भाई दोनों ने सीएसके की लंका लगाई। मुझे निकालकर जो पानीपुरी लॉबी ने मैच जितवाया है उसकी हाईलाइट मत भेजना संगाकारा सर, मैं यूट्यूब पे सर्च कर लूंगा। वैसे भी रियान भाई तो यूट्यूब पे सर्च करने के लिए एक्सपर्ट ही है। देखो मुंबई लॉबी का तो पता नहीं, पर ये 15 साल का बिहारी बच्चा जो आप लेकर आए हो इसने जरूर जितवा दिया। एक और मैच जिसमें राजस्थान ने एक बार फिर से ये बात प्रूव कर दी कि उनके बैटिंग का तंबू 15 साल के एक छोटे से बच्चे के छोटे से बंबू पर खड़ा है। बंदा चलेगा तो इनकी टीम चलेगी, बंदा नहीं चलेगा तो इनकी टीम चल देगी। वैभव सूर्यवंशी टुनाइट फर्स्ट 10 balls 5 runs, लास्ट 28 balls 88 runs, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट नॉक्स बाय सूर्यवंशी, ही इज सिंपली अनस्टॉपेबल। और वो भी ये शुरू के 10 गेंदों में 5 रन बस इसीलिए थे क्योंकि सामने से जायसवाल भाई भी गेंदबाजों से ठीक ठाक सवाल पूछ रहे थे और बॉलिंग में मोहसिन भाई आ गए थे। और ट्रस्ट में इस धरती पर बस मोहसिन भाई एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सामने मैंने वैभव सूर्यवंशी को भी शांत रहते देखा है। मोहसिन खान अगेंस्ट वैभव सूर्यवंशी, 12 balls 2 runs एंड 2 विकेट्स। जनरेशनल ऑरा प्लस 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 फॉर मोहसिन भाई। वो दिन दूर नहीं जब मोहसिन भाई पूरी दुनिया के गेंदबाजों को ये ट्रेनिंग देंगे कि आओ लाडलो तुम्हें सिखाता हूं कि वैभव को कैसे रोकते हैं। एक ऐसी लीग जिसमें दुनिया के टॉप 250 क्रिकेटर्स खेलते हैं, उनमें से 175 टॉप क्वालिटी इंडियन और वहीं पर 75 ऑल ओवर द बेस्ट वर्ल्ड के ओवरसीज प्लेयर्स खेलते हैं। एंड उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हो जिनको टॉप क्लास क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस उतना है जितना इस 15 साल के बच्चे की एज है। और अगर स्टिल इन सब के बाद भी इस सीजन आपके सबसे ज्यादा सिक्सेस हो बाय एन इंडियन, आप पहले इंडियन हो टू हिट 50 सिक्सेस इन अ सीजन, सबसे ज्यादा सिक्सेस हो इन एन इनिंग, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट हो, 36 बॉल सेंचुरी हो, फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन हो, 15 बॉल 50 ट्वाइस हो, फास्टेस्ट टू स्कोर 400 रन हो, और आपने फर्स्ट बॉल 6 मारा हो अगेंस्ट बुमराह, कमिंस, एनगीडी, शार्दुल, सिराज एंड इवन नारायण, और आपने पहली गेंद पर चौका लगाया हो अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास बॉलर्स लाइक भुवी, मिचेल स्टार्क, अर्शदीप
एंड हेजलवुड, देन आप स्पेशल किड हो और आप वैभव सूर्यवंशी हो। एलिमिनेट हुई लखनऊ खतरनाक क्रिकेट ही खेल रही है और इस मुकाबले में भी वो खतरनाक ही नजर आ रहे थे। इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग में शुरुआत तो बहुत ही धाकड़ थी, पावर प्ले के अंदर टीम के 83 रन बन गए थे विदाउट अ विकेट लॉस एंड इनफैक्ट 12 ओवर्स तक टीम वाज 149 फॉर 1 कर्टसी मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश की एक और तूफानी शुरुआत। आई मीन फाइनली इस टीम को इनका बेस्ट ओपनिंग पेयर मिला है टूर्नामेंट खत्म होने के बाद। बट भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि पंजाब वाले सोचते होंगे कि हम लोग इतनी बुरी तरीके से फंसे हैं, हमें 2 क्रूशल पॉइंट चाहिए, हमारी टीम से बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं हो रही, और उधर जॉश इंग्लिश जिसे हमने ये सोचकर छोड़ दिया था कि अंत में आएगा तो हमें इसकी क्या ही जरूरत, अगर टीम में रख लिया होता तो क्या पता आज हालात अलग होते। लेकिन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि बैक टू बैक 2 सीजन लखनऊ के लिए मिचेल मार्श की तरफ से 600 प्लस का सीजन आएगा, और उससे भी बड़ी बात ब्रो वुड बी कंप्लीटली इंजरी फ्री। आई मीन पूरा 2 टूर्नामेंट इंजरी फ्री खेल जाना, ये बहुत बड़ी बात है भाई। पिछली बार भाई 90s पर आउट हुए थे तो भाई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट इट एंड स्कोर अ सेंचुरी। दिस टाइम भाई इस बार फिर से रन आउट हो गए। मिचेल मार्श हैज बीन रन आउट इन द 90s इन हिज लास्ट 2 innings फॉर LSG। ओनली वन अदर मैन हैज बीन रन आउट इन द 90s ट्वाइस इन T20 क्रिकेट, क्रिस गेल फॉर वेस्ट इंडीज अगेंस्ट इंडिया इन 2010 एंड फॉर RCB वर्सेस KKR इन 2015। क्रिस गेल 5 साल के गैप में 2 बार 90s पर रन आउट हुए। मेरे भाई साहब मिचेल मार्श 2 बैक टू बैक इनिंग्स में। MKC अभी वार्नर जितनी सेंचुरीज होते, ये MKC 90s में आउट होता रहता है बार बार। अगेन इस मैच में लखनऊ ने 220 रन बनाए थे, जो कि देखने में तो लगता है कि काफी ज्यादा है, पर एक्चुअली में बनने 250 थे। और इनफैक्ट जयपुर में आज तक ये फर्स्ट इनिंग का इस सीजन सबसे कम टोटल था भाई। आई मीन मैंने तो ये देखा, मेरी तो फट गई भाई, 220 सबसे कम टोटल, ये कैसा क्रेजी IPL है। LSG इनिंग्स प्रोग्रेशन 83 फॉर 0 इन पावर प्ले, 149 फॉर 1 टिल 12 ओवर्स, और उसके बाद लास्ट 8 ओवर में सिर्फ 71 रन आए, और यहां पर LSG की पारी पूरी तरीके से डिरेल हो गई। वंस अगेन इनका जो टॉप ऑर्डर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर मिडिल ऑर्डर के रन आते नहीं है, और यही LSG का थ्रू आउट द सीजन कहानी रही है। मुंबई के अगेंस्ट मैच की तरह इस मैच में भी लखनऊ के साथ यही हुआ, इनका मोमेंटम डिरेल हुआ, और जैसा आपको पता है कि जयपुर में पहली बार इस सीजन का लोवेस्ट टोटल बना 220 का। भाई मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है, 220 लोएस्ट टोटल 220 हो या फिर 280, ये बात तो हम सबको पता था कि अगर राजस्थान को जयपुर में अपना पहला मुकाबला जीतना है तो भाई साहब वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल को चलना पड़ेगा, और दोनों ही चलते हैं, तो खूब चलते हैं। पहले ओवर से ही चेज में राजस्थान ने इस पारी को डोमिनेट किया और अंत तक डोमिनेट करते चले गए। ऐसा खेला वैभव सूर्यवंशी ने कि लिटरली 220 के चेज को एक स्टेज पर रन अ बॉल सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद उनकी विकेट जब 90s पर गिरी, हाँ भैया एक और बैटर इसी मैच में 90s पर आउट हो गया, वो भी जब मोहसिन भाई ने एक लुल्ली सा रन आउट छोड़ भी दिया था वैभव भाई के लिए कि जा भाई तू बना ले शतक, लेकिन उसके बाद फिर से अल्टीमेटली उन्होंने उनको आउट ही कर दिया। और हाँ भाई ये ऐसा मैच था जहां पर 2 बैटर्स 90s पर आउट हुए, मार्श 96 एंड सूर्यवंशी 93। दिस इज ओनली द सेकंड इंस्टेंस ऑफ 2 बैटर डिसमिस्ड इन द 90s इन द सेम IPL मैच आफ्टर द CSK KKR मैच, जहां पे माइक हसी 95 पर और मनविंदर बिस्ला सर 92 पर चेपॉक में इन 2013 आउट हुए थे। वैसे मनविंदर बिस्ला सर से याद आया, अगर आपने नहीं देखा है तो उनके साथ अभी रिसेंटली हमने 3 दिन पहले एक बहुत अच्छा कोलैब किया है, हमारे चैनल पर वीडियो है, जाकर देख सकते हो, बड़ा मजा आएगा। ही मस्ट बी थिंकिंग अबाउट अदर गर्ल, व्हाट डज वैभव सूर्यवंशी सेलिब्रेशन मीन। भाई मैंने तो बहुत देर तक सोचा कि आखिर वैभव भाई ये क्या इंडिकेट करना चाह रहे थे, ए से आखिर किसका ही नाम हो सकता है, या फिर क्या ही वो कहना चाहते हैं। बहुत कुछ दिमाग में आया, लेकिन फिर मुझे लगा कि छोड़ो यार, नहीं समझ आ रहा, वैभव भाई शायद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बता ही दें। और जब वो मैन ऑफ द मैच बनते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि यार ये सेलिब्रेशन का क्या मतलब था, उन्होंने बोला कुछ नहीं था, इल्ले ऐसे ही मजा आता है तो कर देता हूँ, मैं हर दिन अलग अलग सेलिब्रेशन करता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं होता है, इतना दिमाग नहीं लगा है दोस्तों। वो बात अलग है कि मुझे ये भी लगा कि कहीं ये ए दिखाकर ये तो नहीं पूछना चाह रहे कि अरे आकाश भाई आज आपकी पर्ची नहीं निकल रही है। आई मीन आकाश भाई के तो पर्चे फाड़ दिए भाई इस मैच में राजस्थान के दोनों ओपनर्स ने। बट एनीवे मुकाबला राजस्थान आसानी से जीत गई और अपने आप को एक रियलिस्टिक चांस दिया है कि आखिरी मैच जीतो, प्लेऑफ्स में चले जाओ। और ऐसे में क्या है सभी टीमों के अपडेटेड प्लेऑफ सिनेरियोस, फटाफट देखते हैं। इतने बैक टू बैक मैचेस पंजाब किंग्स हार रही थी, बट सच वाज देयर डोमिनेशन इन द फर्स्ट हाफ कि अभी तक वो टॉप 4 में बरकरार थे। फाइनली राजस्थान ने उनको डिस्प्लेस कर दिया है, दे आर नाउ इन द टॉप 4। और राजस्थान के लिए सिनेरियो बहुत ही सिंपल है, आपका अवे मुकाबला है मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, आखिरी मैच सुपर संडे को, वो मैच जीत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया अब बीच में पंजाब, CSK, DC, KKR क्या करते हैं, यू आर गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स एज द 4th टीम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंजाब किंग्स के सिनेरियो की बात करें तो कहानी बहुत ही सिंपल है कि भैया आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि राजस्थान तो अपना आखिरी मैच हारे ही हारे, मतलब वो तो सभी टीमों के लिए है, अब आपको पता ही है। तो ऐसे में वो एक्सपेक्ट ये करेंगे कि भाई पंजाब अब अपने 15 पॉइंट्स तक पहुंच जाए, जो कि सिर्फ KKR
केकेआर मैच कर सकती है, लेकिन अगर पंजाब एलएसजी को आखिरी मैच हराकर 10 रनों से भी हरा के पॉइंट्स टेबल पर ऊपर जाती है 15 पॉइंट तक, तो केकेआर को अपने बचे हुए दोनों मैचेस को कंबाइन मार्जिन ऑफ 72 रन से जीतना पड़ेगा, तब वो पंजाब के नेट रन रेट को बीट कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि अगर पंजाब ने अपना आखिरी मैच जीत लिया तो इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर केकेआर कि वो उन्हें नेट रन रेट में आगे निकल जाए। यानी कि अगर राजस्थान आखिरी मैच हारता है, पंजाब अपना मैच जीतता है और केकेआर फिर 15 पॉइंट से टाई भी होता है, तो भी पंजाब के पास अच्छा खासा एडवांटेज है। और इसीलिए केकेआर के लिए जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है वो यही कहता है भाई कि केकेआर चाहेगी कि अपने 2 फाइनल फिक्सचर जीते और पंजाब एलएसजी के खिलाफ मैच हारे एंड इवेंचुअली राजस्थान तो हारे ही, वो तो मतलब आपको पता है परमानेंट कंडीशन है। बात करें अगर चेन्नई की, तो चेन्नई के प्लेऑफ्स में जाने की चाहत तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है बाय द विन ऑफ राजस्थान रॉयल्स। लेकिन अगर फिर भी आपको सिनेरियोस जानने हैं तो भैया सिंपल सी बात है, पहले तो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, राजस्थान हारना ही पड़ेगा और उससे भी सिर्फ काम नहीं चलेगा। सीएसके को अपना आखिरी मैच अगेंस्ट जीटी जीतना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा भी होता है तब भी एक पॉसिबिलिटी है कि राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली के साथ भी आपके 14 पॉइंट्स के साथ टैली बराबर हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए आपको ये भी तो चाहिए कि सिर्फ राजस्थान ही ना हारे अपना आखिरी मैच, पंजाब भी अपना आखिरी मैच हारे और इनफैक्ट केकेआर भी अपने 2 मैचेस में से एक मैच ड्रॉप करे। यानी कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि शायद दिल्ली केकेआर को हरा दे, और अगर ऐसा होता है तो फिर 14 पॉइंट्स पर आप 3 टीमों के साथ टैली करोगे, यानी कि चेन्नई, राजस्थान और दिल्ली पॉसिबली 14 पॉइंट्स पर पॉइंट शेयर कर सकते हैं। और फिर वहां पर आपको चाहिए नेट रन रेट का पुश ओवर, और उसके लिए एटलीस्ट सीएसके को 25 रन का कुशन चाहिए ओवर राजस्थान रॉयल्स। अगर दोनों या फिर मतलब तीनों टीमें 14 पॉइंट्स पर टाई होती हैं तो सिनेरियो चेन्नई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, यहां से लगता है कि उनके रास्ते मुश्किल है। वहीं पर अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, काफ़ी लोग आपको सिनेरियोस दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, भाई जैसा नेट रन रेट है ना, कोई चांस है नहीं, फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फलानी टीम जो है फलानी टीम से हार जाए तो हमारी टीम जो है ना सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। बाकी टॉप 2 में टीमों की फाइट को लेकर क्या सिनेरियो है वो हमने कल की हमारी पॉइंट्स टेबल की स्पेशल वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप लोग डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं अभी आज के बड़े मुकाबले के बारे में, विच इज केकेआर वर्सेस एमआई। और भैया अगर केकेआर को वो थोड़ी बहुत भी सांस चाहिए, इफ दे वांट टू बी अलाइव इन दिस टूर्नामेंट दे हैव टू विन दिस गेम, भाई उन्हें जीतना ही पड़ेगा। और कौन जिता सकता है ये मुकाबला केकेआर को? एक ही तो है, फैंटास्टिक फिन एलन। अब मैं आपको ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूं। इस सीजन अगर आप देखेंगे मिचेल मार्श को, तो जब उन्होंने 111 बनाए, नेक्स्ट डे फिन एलन ने 100 नाबाद की पारी खेली, फिर मिचेल मार्श ने 90 बनाए, नेक्स्ट डे फिन एलन ने 93 बनाया और कल के मैच में मिचेल मार्श ने 96 बनाया है। यानी कि आज क्या फिन का फैंटास्टिक तूफान हमें एक बार फिर से ईडन गार्डन्स में देखने को मिलना चाहिए। अगर केकेआर को ये मैच जीतना है, टूर्नामेंट में अलाइव रहना है, दे हैव टू डिफीट एमआई एंड उसके लिए फिन का चलना बहुत ज़रूरी है। फिन को थोड़ा सा फनफना के रन बनाने पड़ेंगे। एमआई का हारना हो भी सकता है पॉसिबल, क्योंकि हार्दिक पांड्या की वापसी हो जाएगी इस मुकाबले में। दोस्तों रिपोर्ट ये कह रही है हार्दिक पांड्या एंड सूर्यकुमार यादव बोथ विल बी बैक एंड विल प्ले दिस गेम। अब आपको तो पता है ना, हार्दिक भाई खेलेंगे तो फिर तो कौन चलेगा ये किसी को नहीं पता, पर कौन कौन से बंदे नहीं चलेंगे ये सबको पता है हार्दिक की कप्तानी में। सो क्रेजी भाई, मुझे लगता है कि केकेआर जीत जाओ भाई, जीतेंगी थोड़ी सी। अगेन मैं वही कहता हूँ, जीतेगी तो पॉइंट टेबल इंटरेस्टिंग रहेगी, पर पता नहीं क्यों ये फील आ रहा है ना कि एमआई ये मैच जीत रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एमआई इज गोइंग टू विन दिस गेम। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सी टीम में मुकाबला जीतने वाली है? मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। एक ही वीडियो में सारी कहानी परोस दी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट करना आपका काम है। 488 के सब्सक्राइबर्स का एम इस वीडियो से रखते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।